चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। अमित शाह का कहना है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों की एक भी सीटें कम नहीं होगी। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूदी के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में बांग्लादेशियों की मदद करने वाले के खिलाफ एक्शन से लेकर मानसून में जल भराव की स्थिति से निपटने तक 4 बड़े आदेश दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार में हुई गिरावट से निवेशकों का करीब 18% पैसा डूब चुका है। शेयर बाजार की गिरावट के पीछे कई वजह हैं। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने युवा निवेशकों को सलाह देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने बिहार में तेजस्वी यादव के चुनावी वादे की आलोचना की है। उन्होंने माई बहन मान योजना की व्यवस्था पर सवाल उठाया, जिसमें राज्य की हर महिला को 2500 रुपए मासिक देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिक्त पदों को लंबे समय से नहीं भरने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। पार्टी संसदीय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से इन दिनों पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से पता चलता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सख्त आदेश दिए। शाह ने भारत में प्रवेश करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डे पर किफायती भोजन कैंटीन की तस्वीरें साझा करते हुए खुशी व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बात कर हिमस्खलन में फंसे लोगों के बारे में जानकारी ली। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पिछली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी पोल खुल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मौजूदा हालात समान होने का दावा भ्रामक है और यह खुद से नहीं बल्कि जबरन थोपे गए हैं। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में समान स्थिति होने की बात कही गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव साल के अंत तक होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी घमासान अभी से ही शुरू हो गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज तक से बातचीत में कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बिहारी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानसभा में 2024 से 2025 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपराधियों में पकड़े जाने और सजा का डर और आम जनता में न्याय मिलने का भरोसा ही सुशासन की पहचान है। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। वह मराठी भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज गए एकनाथ शिंदे की कड़ी आलोचना की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एक और एनडीए के नेता यह कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।